वेलकम टू हब ऑफ किड्स PS। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की जो कहानी है उसका नाम है चालाक कौवा। आइए कहानी को सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक दरख्त पर बहुत सारे कौवे घोंसला बनाकर रहते थे। इसी दरख्त के पास एक गाड़ था जहाँ बहुत सारे उल्लू रहते थे। कौवों और उल्लुओं के दरमियान दुश्मनी थी। अगर दिन में कौवे उल्लुओं को देख लेते तो इन्हें मार देते, क्योंकि उल्लुओं को सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। इसीलिए वो दिन भर गाड़ में छुप कर बैठे रहते थे और जैसे ही रात होती उल्लू कौवों को मार देते थे। इस तरह एक साथ बहुत सारे कौवे मर जाते थे। एक दिन कौवों का सरदार मीटिंग करता है और कहता है कि उल्लुओं ने हमारा जीना हराम कर दिया है। वो रात होते ही हम पर हमला कर देते हैं, क्योंकि हमको रात को दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सब मारे जाते हैं। दिन में हम उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो गाड़ में छुप जाते हैं। हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। एक कौवा मशवरा देता है कि हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे, या फिर हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। कौवों का सरदार कहता है हमें अपना घर छोड़कर जाना मंजूर नहीं है, और कौवों को ये भी मंजूर नहीं है कि हम उनसे दोस्ती करें। उस बेचारे कौवों को सभी कौवे मिलकर खूब मारते हैं और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। कौवों का सरदार उस कौवे पर खूब गुस्सा करता है और उसे अपने दरख्त से निकाल देता है। कौवों की ये सारी बातें एक उल्लू ने सुन ली और जाकर अपने राजा को बता दी और बोला कि उन कौवों में फूट पड़ गई है। उस कौवे को सब ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। वो उल्लू अपने राजा से कहता है कि यही सही वक्त है, हम सबको मिलकर कौवों पर हमला कर देना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ से भाग जाएं। सारे उल्लू अपने राजा के साथ हमले के लिए चल देते हैं। जब वो लोग दरख्त पर पहुँचते तो वहाँ एक भी कौवा मौजूद न था। उल्लू खूब खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं कि हम जीत गए। वो हमसे डर कर भाग गए। वो उल्लू अपने गाड़ में वापस आ रहे होते हैं तो तभी उन्हें करीब झाड़ियों में से जख्मी कौवे की काय काय की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उल्लू ने कहा, राजा ये वही कौवा है जो जख्मी हुआ था। उनका राजा उस जख्मी कौवे के पास जाता है और पूछता है तुम्हारा ये हाल किसने किया। कौवा बोलता है मैंने अपने सरदार कौवे को मशवरा दिया था कि वो आप लोगों से दोस्ती कर ले और कौवों के राजा को अपना राजा मान ले और उनसे माफ़ी मांग ले। इस बात पर सरदार कौवे को गुस्सा आ गया और मार मार कर मेरा ये हाल कर दिया। कौवा कहता है आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। कौवे की बात सुनकर उल्लुओं का राजा सोच में पड़ गया। तभी एक उल्लू ने कहा, राजा जी कभी भी दुश्मन पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये हमारा दुश्मन है, इसे अभी और इसी वक्त मार दो। तभी दूसरा उल्लू कहता है कि इसे मारे नहीं बल्कि इससे कौवों के घर का राज नहीं, हमें हर बात बताएगा, फिर वक्त आने पर हम सब उन पर हमला कर देंगे। राजा उल्लू को दूसरे उल्लू की बात ठीक लगी। राजा उल्लू ने कहा इस कौवे को ले चलो। कुछ दिनों में वो कौवा ठीक हो गया। उल्लुओं के राजा को एक उल्लू ने फिर समझाने की कोशिश की कि राजा आप दुश्मन तो भरोसा ना करें, इस कौवे को मार डालें, पर उल्लू राजा ने बात ना माने। कुछ दिन बाद उस कौवे ने राजा उल्लू से एक बात बोली, आपको तो मालूम है कि सर्दियां आने वाली हैं, हमें चाहिए कि हम सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लें। उन सूखी लकड़ियों को जलाकर ठंड से बचा जा सकता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज से लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दूं। उल्लुओं के राजा ने इजाज़त दे दी। इजाज़त के बाद कौवे ने सूखी लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ के बाहर लकड़ियों का ढेर जमा हो गया। थोड़ी बहुत लकड़ियां उसने गाड़ के अंदर भी रख दी थीं। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे, वो कौवा कहीं से एक जलती हुई लकड़ी अपने मुंह में ले आया और गाड़ के सामने सूखी लकड़ियों के ढेर पर फेंक गया। आहिस्ता आहिस्ता आग तमाम लकड़ियों में फैल गई और इस तरह पूरे में आग जल गई। इस तरह सब उल्लू गाड़ के अंदर जल कर मर गए। कुछ देर बाद तमाम कौवे और उनका सरदार एक मीटिंग करते हैं और वो तमाम कौवों को बताता है कि ये कौवा गद्दार कौवा नहीं था, बल्कि ये तो हमारे प्लान का हिस्सा था। उस दिन जब हम मीटिंग कर रहे थे तो हमारी नज़र उल्लू पर पड़ी थी जो हमारी बातें सुन रहा था। उसके सामने हमने इसे गद्दार करार देकर खूब मारा ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये हमारे साथ नहीं, और इस तरह चालाकी से हमने उस कौवे को उनके गाड़ में भेजा और उनका भरोसा जीता, और इस तरह हमने अपने दुश्मन को बिना लड़े शिकस्त दे दी। इस तरह सब कौवों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी दुश्मन से बदला लेने के लिए हमें उनका भरोसा जीतना होता है।
بنا لڑے بھی ہم اپنی جنگ جیت سکتے ہیں. تو کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. اللہ حافظ.